आज मैं आपको बताऊंगा स्मार्टफोन के बारे में कुछ पॉपुलर मिथ्स हैं उसके बारे में। दोस्तों, स्मार्टफोन मिथ्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मिसकंसेप्शन, धारणा, ठीक है। और अफवाह मतलब कि कोई कुछ कह दिया है हमको स्मार्टफोन के बारे में और हम उसके बारे में जो है ना कुछ समझे भी नहीं, उसको जांच भी नहीं की और हम मान के बैठ गए हैं कि जो उसने कहा है वही सच है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ पॉपुलर बातें हैं स्मार्टफोन के बारे में जो आपके दिमाग में डाल दिया गया है और आप उसको सच मानकर बैठ गए हो, ठीक है। लेकिन असल में जो है वो चीज बिल्कुल सत्य नहीं है। वही चीज मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। स्मार्टफोन यूज कर रहे हो आप तो मेरा ये बातें जो हैं आपको समझ लेना पड़ेगा। बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो है मिसकॉन्सेप्शन मिथ स्मार्टफोन कैमरा के बारे में, ठीक है। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि फलना आदमी का जो है फोन का कैमरा बहुत शानदार है क्योंकि उसमें 10 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 47 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है। लेकिन जबकि यहां पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। फोटो की क्वालिटी कैमरा के मेगापिक्सल पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों। बेहतर फोटो के लिए मेगा पिक्सल के साथ साथ अपर्चर जैसी चीजें भी जो है कैमरा के लिए जो है अच्छे पिक्चर्स के लिए जिम्मेवार होती है। तो अपर्चर भी जो है अच्छा होना चाहिए, तभी जाके वो आपका फोटो बढ़िया आता है। इसके बाद हम लोग बैटरी के बारे में बात करते हैं। जो फोन का बैटरी होता है इसके बारे में भी बहुत सारा धारणा है, मिसकंसेप्शन है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। लोग कहते हैं कि स्मार्टफोन को तभी चार्ज करना चाहिए जब बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाए। बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके बाद लोग कहते हैं कि पहली बार फोन को इस्तेमाल करने से पहले फुल चार्ज कर लेना चाहिए। इसमें भी कोई जो है सच्चाई नहीं है दोस्तों। इसके बाद लोग धारणा बनाए हैं कि ज्यादा एमएच की बैटरी अच्छी होती है, ठीक है। इसमें भी यह भी जो है पूरी तरह से वो इसमें भी सत्य नहीं है। ये इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि स्मार्टफोन का जो बैटरी होता है हमेशा जो है ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सच्चाई है लेकिन पूरी तरह से ये बात सत्य नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोन के ब्राइटनेस के ऊपर बात करते हैं। आजकल बाजार में लॉन्च होने वाला करीब सभी स्मार्टफोन में ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का जो है ऑप्शन मिलता है। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का मतलब है कि अगर आप धूप में होंगे तो डिस्प्ले का जो आपका फोन का डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है अपने आप जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ये आपका चेंज हो जाएगा। इस पर जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्राइटनेस को ऑटो मोड में रखने से स्मार्टफोन का बैटरी जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। इसके बाद थर्ड पार्टी ऐप के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने से वायरस आता है। मतलब कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो या थर्ड पार्टी ऐप स्टोर हो, वहां से अगर कोई मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते हो अपने स्मार्टफोन में तो वायरस आ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा पूरी तरह से यह सच नहीं है। गूगल प्ले स्टोर में भी ऐसा नहीं है कि आप गूगल प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो 100% वो बिल्कुल प्योर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गूगल प्ले स्टोर में भी बहुत सारे इस तरह के गलत एप्लीकेशन आ जाते हैं जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन जब गूगल को मालूम चलता है कि प्ले स्टोर में कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसके चलते वायरस फैल रहा है या फिर किसी दूसरे तरह का प्रॉब्लम जो है वो एप्लीकेशन से हो रहा है, ठीक है, या फिर वो एक तरह का स्कैम है या फ्रॉड है, उस केस में गूगल जो है उस एप्लीकेशन को जो है अपने गूगल प्ले स्टोर से रिमूव करता है। डेली कुछ एप्लीकेशन आते हैं, डेली गूगल रिमूव भी करता है जैसे जैसे उसके बारे में मालूम चलता है। तो आप 100% ये नहीं कर सकते हो कि गूगल प्ले स्टोर में जो भी एप्लीकेशन डाले गए हैं वो पूरी तरह से प्योर एप्लीकेशन है। और थर्ड पार्टी के बारे में भी आप ये नहीं कर सकते हो कि थर्ड पार्टी में सारा ही एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल कर रहे हो वो सारा ही गलत है। ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चार्जिंग के ऊपर में बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि
फोन को रात में जो है चार्जिंग में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि रात भर फोन जो है चार्जिंग में लगा रहता है तो फोन का जो बैटरी होता है वो खराब हो जाता है। लेकिन आजकल जो आधुनिक फोन आ गए हैं उसमें क्या होता है कि बैटरी आपका फुल चार्ज होने के बाद वो करंट लेना ही चार्जर जो है वहां पर बंद कर देता है, जिससे कि वो फिर एक्स्ट्रा उसमें चार्जिंग होता ही नहीं है या फिर उसमें करंट जाता ही नहीं है। तो ये बात भी जो है पूरी तरह से यहाँ पर निराधार है, इसमें कोई सच्चाई यहाँ पर नहीं है। के बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड में ऐप को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इससे बैटरी जल्दी खत्म होता है, फोन हैंग होता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बैकग्राउंड में ऐप को चलने से फायदा ये होता है कि ऐप जब चालू कीजिएगा तो तुरंत ओपन हो जाता है कि कोई ऐप बैकग्राउंड में रन कर रहा है तो ठीक है। और इससे जो है मोबाइल के हैंग करने का भी समस्या थोड़ा कम हो जाता है, तो इसमें भी उतना सच्चाई नहीं है। उसके बाद एक चीज बहुत बोला जाता है चार्जर के बारे में कि आप जब फोन खरीदते हो तो फोन के साथ जो चार्जर मिलता है या फिर या तो आप उससे रिचार्ज के चार्ज कीजिए मोबाइल को या फिर कंपनी से ही खरीद के वैसा ही चार्जर से आप चार्ज कीजिए, किसी दूसरे चार्जर से चार्ज नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरह से गलत है। देखिए चार्जर जो आप यूज कर रहे हो फोन के साथ, ठीक है, तो आप उससे चार्ज तो कर ही रहे हो, लेकिन दूसरे कंपनी का भी चार्जर हो और उसके अंदर भी वही क्षमता हो जो आपके ओरिजिनल चार्जर में हो तो आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आपको बता दूं कि आजकल तो एप्पल जो फोन आते हैं, एप्पल के फोन आते हैं, उसके साथ तो चार्जर जो है मिलता भी नहीं है, तो लोग तो बाहर से ही खरीद के उसको चार्ज करते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बात सही नहीं है। अब हम लोग जो है फोन के सिग्नल के ऊपर में बात करते हैं। लोग कहते हैं कि फोन का सिग्नल जो होता है, फोन में आप देखते हो ना ऊपर में टावर शो होते रहता है, 1 2 3 4 हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि अगर टावर अच्छा दिखा रहा है तो फोन का सिग्नल बहुत अच्छा है, ठीक है। सिग्नल का जो क्वालिटी होता है डेसिबल पर निर्भर करता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही लकीर होता है, सिग्नल का एक ही लकीर होता है, लेकिन किसी को फोन पर आप बात कर रहे हो तो अच्छे से बात हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखोगे कि 5 सिग्नल बना हुआ है, बहुत अच्छा आपको सिग्नल वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी किसी से फोन पर बात करते हो तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, फोन कट जाता है। तो ये भी बात जो है उतने पूरी तरह से सच्चाई इसमें नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर धारणाएं हैं, मिथ्स है फोन के बारे में जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और मैं कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।